हरियाणा के नूंह में खनन माफिया की हवानियत आई सामने। डीएम को खनन माफिया ने डीएसपी को कुचला, मौके पर हुई डीएसपी की मौत। इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्ती भरे लहजे में कहा कि जितनी फोर्स लगानी पड़े लगाएंगे, दोषी पर कड़ी कार्रवाई होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, डीएसपी को मिलेगा शहीद का दर्जा, परिवार को दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। हरियाणा के नूंह में मौका वारदात पर भारी संख्या में पहुंचे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी। घटनास्थल से डीएसपी की मौत से जुड़े तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की गई। हरियाणा पुलिस के डीजीपी पीके अग्रवाल ने भी दिया मामले पर बयान, कहा दोषियों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। बहादुर डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू आज कर्तव्य की वेदी पर अपनी उन्होंने जान जो है वो अर्पित की। इसमें संलिप्त जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। अनिल विज का डीएसपी हत्याकांड में बयान। विज ने कहा 3 कंपनियां हमने वहां भेजी हैं, सर्च अभियान जगह जगह लगातार जारी। 3 जिलों के सारे अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, 3 कंपनियां हमने वहां पर भेज दी हैं और सर्च अभियान घर घर चल रहा है, जगह जगह पर हम अभियान चला रहे हैं। हम पूरे इस मामले में गंभीर हैं, हमारी पुलिस पर हमला हुआ है। डीएसपी को कुचलने वाले डंपर में सवार हेल्पर के पड़ोसियों से आर भारत ने बातचीत की। लोगों ने हेल्पर इकरीम की मानसिक स्थिति को बताया खराब। गाड़ी के साथ है लेकिन 80% उसका दिमाग खराब है। सरकार भी उसके लिए जैसे पागल के लिए पैसा देती है, उसके कारण सरकार ने बना रखा है, उसको पागल का पैसा मिलता। हरियाणा के नूंह में पुलिस एनकाउंटर। डीएसपी हत्याकांड में शामिल बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचलने वाले डंपर को पुलिस ने पकड़ लिया है। नूंह में इसी डंपर से आरोपी ने डीएसपी को कुचला था। हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के आरोपी इकराम को अरेस्ट किया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह मामले पर अभय सिंह चौटाला ने सरकार को घेरा, कहा सरकार की स्थिति की वजह से ऐसा हुआ, समय रहते सख्त एक्शन लिए होते तो ऐसा नहीं होता। डीएसपी को खनन माफिया के जो लोग हैं जिन्होंने उसको कुचल के मारने का काम किया, उससे साबित होता है कि जितने भी बदमाश किस्म के लोग हैं सरकार की देन है। सरकार की वजह से आज इस प्रदेश के इस किस्म के हालात हैं। दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर हमला। हुड्डा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल, घटना की जिम्मेदारी हरियाणा सीएम ने। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया था पाकिस्तानी घुसपैठिया। बीएसएफ ने घुसपैठिए को पकड़ लिया था, श्रीगंगानगर की पुलिस के हवाले भी किया। 5 एजेंसियां इस पूरे मामले में घुसपैठिए रिजवान से कर रही हैं पूछताछ। 16-17 जुलाई की रात को एक आरोपी बॉर्डर पार करके फेंसिंग के पास आ गया था। श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा ने दी इस बात की जानकारी। अभियुक्त के बैग से 2 चाकू भी बरामद। महाराष्ट्र का सियासी संकट। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे। आज होगी कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई। उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। अग्निपथ योजना के कारण वृद्ध भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी याचिका पर आज कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल सुनवाई के दौरान कहा था एक निर्धारित समय सीमा के अंदर परीक्षा आयोजित करके अंतिम सूची तैयार करें। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को तलब किया। आज राउत को ईडी कार्यालय में होना है एक बार फिर से पेश। संजय राउत पर 1000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल घोटाला का आरोप है। संजय राउत ने ईडी संजय राउत से लगातार पूछताछ करी। एक बार फिर से आज उनसे पूछताछ होगी। उद्धव गुट को लोकसभा में बड़ा झटका लगा।
लोकसभा स्पीकर सदन में शिंदे गुट के राहुल शेवले को दी नेता सदन की मान्यता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिंदे गुट की ओर से दिए गए पत्र को किया स्वीकार। राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता और भावना गवली को मुख्य सचेतक के रूप में किया गया स्वीकार। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने लोकसभा में मान्यता देने के मामले में दिया बयान। कहा, नया ग्रुप नहीं बना है शिवसेना, शिवसेना ही है, सदन में एनडीए के साथ रहेगी। आज महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का विस्तार संभव। विभागों के बंटवारे पर आज दिल्ली में शिंदे ने किया मंथन। मंत्रियों के नाम पर चर्चा की गई। शिंदे गुट के 12 शिवसेना सांसदों की सुरक्षा बढ़ी। घर और दफ्तर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। समर्थन के बाद सरकार ने दिया आदेश। सीएम शिंदे पर संजय राउत ने साधा निशाना। बोले, हर चुनौती के लिए तैयार। सांसद गए, कैडर नहीं जाएगा। बाला साहब के आशीर्वाद से चुनकर आए हैं सांसद। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। आज फिर सत्र में बहस के आसार। ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को किया गिरफ्तार। फोन टैपिंग मामले में शिकंजा कसा गया। आज होगी कोर्ट में पेशी। तेजस्वी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया पलटवार। कहा, खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए तेजस्वी बीजेपी को समर्थन देने को तैयार थे। वो चाहते हैं कि वो जितने घोटाले में फंसे हुए हैं उनके परिवार को बचाया जाए। यह सब चीजें कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि आप सपोर्ट कीजिए हमें, हम लोग आपको हर तरह से मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस ने टेरर फंडिंग मामले में फरार चले 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2003 में टेरर फंडिंग के मामले में 13 में टेरर फंडिंग के इस मामले में आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार के मोतिहारी में पूर्व चंपारण से पीएफआई के तार जुड़ने के बाद जिला के कई इलाके एनआईए के रडार पर हैं। जामिया मिलिया मिसवा मदरसा से 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। यूपी के रायबरेली में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ब्राह्मणों पर विवादित बयान। कहा, ब्राह्मण कभी न्यायप्रिय हो ही नहीं सकते। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनका वीडियो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी गिरफ्तार पंकज मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने धर दबोचा। तीस्ता तलवार केस के गवाह रईस खान पठान का बड़ा खुलासा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके सलाहकार रहे अहमद पटेल ने तीस्ता तलवार को मोदी सरकार गिराने के लिए पैसे दिए। मुंबई में गायक भूपेंद्र सिंह का किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में शामिल हुई कई हस्तियां। नमाकों के साथ विदा किया गया। डीएचएफएल बैंक लोन घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी धीरज वाधवान और कपिल वाधवान को 8 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा। जाति प्रमाण पत्र पर विपक्ष के सवालों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया जवाब। कहा, व्यवस्था में नहीं किया गया कोई बदलाव। अग्निवीर योजना में जाति प्रमाण पत्र पर सेना का बयान। भर्ती में कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले से मांगा जाता है जाति प्रमाण पत्र। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील शुभम गौड़ से खास बातचीत। गौड़ ने बताया, कल की सुनवाई में 7/11 और 1991 जो वर्शिप एक्ट है उस पर बहस की गई। पूजा कभी रुकी नहीं, हमने कोर्ट को बता दिया है। आज भी पूजा चल रही है। पूजा रोकने वाला अंजुमन इंतजामिया नहीं है, पूजा रोकने वाली स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी या रिलीजियस कैरेक्टर का केस ही नहीं है। यह केस मां श्रृंगार गौरी की पूजा तक ही सीमित है। हिंदू पक्षीय वकील और बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने भी ज्ञानव्यापी को बताया मंदिर। कहा, थोड़ी सी दीवार तोड़ने से मस्जिद नहीं बन जाती और ये पहले भी मंदिर था और आज भी मंदिर है। ज्ञानवापी में कभी भी मूर्ति की अब विसर्जन हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ नमाज पढ़ने से, गुंबद बदलने से, दीवार थोड़ा तोड़ देने से उसका कैरेक्टर नहीं बदला। वो पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है, आगे भी मंदिर है। ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी जिला कोर्ट में हुई सुनवाई। कल हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। 21 जुलाई को एक बार फिर से कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। लुलु मॉल में नमाज अदा करने वाले 4 युवक गिरफ्तार। नमाज अदा करने वाले 4 युवकों से पुलिस कर रही है पूछताछ।
लुलु मॉल विवाद पर पहली बार बोले सीएम योगी, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश। लुलु मॉल पहुंचे परमहंस आचार्य, बोले मॉल के शुद्धिकरण के लिए आया हूं। पुलिस ने परमहंस आचार्य को रोक दिया। उत्तराखंड के चंपावत में बड़ा हादसा टला, नाले में गिरी स्कूली बस। बस में नहीं थे बच्चे, ड्राइवर कंडक्टर ने बचाई अपनी जान। एमपी में शहर शहर सैलाब का कहर, धार में पुल पार करते वक्त बहा दूध का टैंकर, ड्राइवर ने तैरकर बचाई अपनी जान। कल उज्जैन में सैलाब में बह गई थी एक कार। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में पुलिस का खुलासा, व्हाट्सएप ऐप कॉल के जरिए पड़ोसी देशों के संपर्क में थे आरोपी। फंडिंग की चल रही है जांच, आरोपियों से पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद। पटना टेरर मॉड्यूल में आरोपी अतहर के फोन से मिला नुपुर का पता, नुपुर पर हमला करने के लिए ग्रुप में शेयर किया गया था पता। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पीडब्ल्यूडी विभाग के ट्रांसफर में गड़बड़ी की खबर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन, सीएम ने विभाग अध्यक्ष समेत 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने कावड़ यात्रा मार्ग और मंदिर पर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। NH 91 कावड़ मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस टीम तैनात होगी। यूपी के बदायूं में कावड़ यात्रा को लेकर एसपी के निर्देश पर जिले भर के थाना क्षेत्र में पुलिस ने किया पैदल गश्त। एसपी सिटी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यूपी के एटा में नहर में डूबा एक युवक, नहर किनारे मृतक युवक के कपड़े, मोबाइल, पैंट की जेब में रखे आधार कार्ड से मृतक युवक की पहचान की गई। यूपी के कुशीनगर में पुलिस के हाथ लगे 3 शातिर चोर, आरोपियों से बरामद किए चोरी के 3,50,000 रुपए का सामान। यूपी के बांदा की एक युवती को 3 लोग बुलेरो से बंधक बनाकर कानपुर ले गए, जहां 12 दिनों तक उसके साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता ने भागकर अपनी जान बचाई, मामला दर्ज हुआ। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 15,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के बरेली में बंदरों ने पिता के हाथ से मासूम को छीनकर छत से नीचे फेंक दिया था, जिससे मासूम की मौत हुई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई। यूपी के अंबेडकर नगर में एलओसी पर शहीद हुए भगवान सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पॉस्को कोर्ट में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने साथ ही लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना भी। यूपी के मुजफ्फरनगर में वन विभाग रेंजर का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में लकड़ी बीनने वाले मजदूर को जड़ा थप्पड़, मजदूर पर लगातार जड़े 2 थप्पड़। यूपी के बुलंदशहर में दोस्तों संग नहर में नहाने गया युवक आबिद डूबा, गोताखोरों ने युवक की तलाश शुरू की। आपको बता दें, गुंडाखेड़ा इलाके का ये पूरा मामला। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कर्मी की मनमानी और अवैध वसूली की कोशिश का वीडियो वायरल। वीडियो में 500 रुपए की रिश्वत मांगता दिखा रिश्वत कर्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में आर भारत की खबर का बड़ा असर। मेडिकल में सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी पर एक्शन, तीमारदारों को पीटने वाली 7 दबंग सुरक्षा कर्मी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में गंडक नदी में फंसी 40 जिंदगियां। डीजल खत्म होने से नदी में फंस गई थी नाव, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। यूपी के अंबेडकर नगर में घूसखोरी के एक मामले में लेखपाल को निलंबित किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था लेखपाल का रिश्वत लेने वाला वीडियो। पंजाब के कई इलाकों में लगे खालिस्तानी झंडे। पहले पटियाला के काली मंदिर और धार्मिक जगहों पर लगे थे खालिस्तानी झंडे। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में आग लगने से हड़कंप। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी थी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। खरगोन जिले में खतरे के निशान के ऊपर बह रही वेदा नदी। बांध के गेट खोलने के बाद जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों को खाली कराया गया। नदी को के आसपास गोताखोरों को भी तैनात किया गया। यूपी के आगरा में मारपीट के दौरान युवक ने की फायरिंग कर बाइक सवार युवक मौके से फरार हुए।
गुजरात के मोडासा शहर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में दिन दहाड़े लूट, सीसीटीवी में मारपीट करते नजर आए शातिर। श्रीलंका में जारी संकट पर भारत में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी दलों को श्रीलंका को भारतीय रुख की जानकारी दी। श्रीलंका के आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव से पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल की घोषणा की। श्रीलंका में बुधवार को नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटिंग। रानिल विक्रमसिंघे समेत 3 उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किया।